गर्भवती लुगाई चल जा तो गेला कमा टाबर पड़े कमा मर्डर हुए हैं आगे मिलाओ नहीं मर्डर हो जाएगा। सगला बहन राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। झुंझुनू की आवाज़ खबर लोग चैनल ना थे, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और के पास में जो बेल आइकन है यो भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डालो भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अभी जो देखा आप झुंझुनू का जस्ट ही मतलब एकदम टच में जो एक अपने ग्राम पंचायत लागे है देरवाड़ा बठा की जो अभी एक कोई पहाड़ी है बी के ऊपर पहुंचा। हाँ काफ़ी दिनों बार है जो ग्रामवासियों की रिक्वेस्ट आ रही ही, ग्रामवासी एकत्रित भी हो रहे हैं लगातार पिछले काफ़ी दिनों या जिस चीज़ बोली जा रही है कि काफ़ी परेशान ही। तो अभी जो ग्रामवासियों मिलते हैं बातचीत करते हैं पूछते हैं कौन सी क्या समस्या है बन लेके या तो ज़्यादा परेशान ही और बार ये चीज़ के लिए अपील भी कर चुके हैं। पूरी जानकारियाँ ले से पूरी बातचीत कर से कौन सी क्या समस्या है और कौन सी बात समस्या को समाधान के प्रयास करें। समस्या है जो कि समस्या जो अभी चल रही है। हाँ जी मैं ये बता रहा हूँ कि हाँ जी पहाड़ी जो हमारी पहाड़ी है मैं बहुत ज़्यादा परेशान हाँ दुखी हाँ और कम से कम मैं 5 साल से हमारा संघर्ष चालू है। काफ़ी हमारी समझौता भी हुआ है लेकिन बावजूद भी जो लीज धारक है वो आदमी मान रहा नहीं है। तो मैं आज पॉइंट टू पॉइंट 2-4 बात थाने बता दूं ताकि बीपी को फोकस है वो यदि जो प्रशासन नींद लेके सो चुके हो भ्रष्ट प्रशासन है तो वो भी शायद अगर थारी आवाज़ थारे थ्रू हमारी आवाज़ बड़ी पूछ है तो भी से माने एक फायदो मिले थोड़ा बहुत। बिल्कुल तो जो ग्रामवासियों की आवाज़ जो प्रशासन तक पहुँचाने को एक यो जरिए कि थे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि यहाँ की जो समस्या है भी की सुनवाई हो सके समाधान हुए। तो पहाड़ी के मायने हमारी पहाड़ी में 500 साल पुराना तालाब है, 500 साल पुराना 5-6 मंदिर हैं जो गुगा जी को मंदिर है, बालाजी को मंदिर है, यो एक मठ है जिसका मतलब जो बनावनी आदमी अब्बा को अब संता को अब तक तो मान पता ही को नहीं। तो भी वहाँ चीज़ों ने बहुत भारी नुकसान सुरंगा से हो रहा है बिका साथ मैं थानिया बताना चाहूँ जो कैचमेंट एरिया है तालाब को तो ऐतिहासिक तालाब है झुंझुनू जिले में शायद और दूसरों है को नहीं। तो भी कैचमेंट एरिया ने ये आदमी मशीना लगा के इस हिसाब से बर्बाद कर दियो कि भी को पानी को रास्ते ही घुमा दियो। यानी कि मैं 3-4 साल पहले लाग लूग की पूरा गांव का मतलब जो मानव शक्ति लगा के और भी में साफ करी हो भी के बावजूद वो आदमी बड़ी ताकत से भी ने बर्बाद करने में उतर रहा है। इस संदर्भ में थाने यह बताना चाह रहा हूँ कि अब्दुल रहमान बनाम सरकार एक जो याचिका लगी है यो फैसला आयो है कि कोई भी पुरानो जल को स्रोत है बिन या तो कोई आदमी छेड़ नहीं सके, अगर छेड़ भी दी हो तो वो वापस भी लाइन पर आवे क्योंकि आज पूरा देश पानी से बहुत ज़्यादा त्रस्त है, परेशान है, पानी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो भी मैं एक प्रयास कर चुके हैं के बावजूद भी वो आदमी मान रहे नहीं है और क्रेशर जो है वो साहब एकदम भी तालाब के ऊपर है। यानी कि भी जो है तो शायद 20-30 मीटर की दूरी पर ही वो है और वो भी मतलब वो आदमी मान रहे कौन है। हाँ होगी गुनिया और 12 महीना पहले लीज धारक से मारो बैठ के एक समझौता हो है 20 पॉइंटा के ऊपर और भी में वो आदमी मान लेनी प्रशासन के सामने समझौता हो है वो मान भी चुके हो लेकिन भी बावजूद भी वो आदमी भी ठीक 1 महीने बाद में ही वो आपको काम आपके ड्रेस है चालू कर दियो। अब मैं बन खाया तो वो तो मान तो आँख दिखावा है, देखो सीधी सी बात है। एक बाद में बताना अवैध खनन के मामले में भी क्या हो रहा है कि बी टाइम पर मैं जो संघर्ष करो हो शिकायत करी मैं RTI लगाई फलान करी दिक्कत करी तो भी के बाद में मैं कह रही कि एक अवैध खनन जो है पहाड़ी में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैं साहब खनन विभाग में भी गया तो बठे AN साहब आया भी के बाद में एक वो जांच करी भी के मायने 2 करोड़ 35 लाख रुपया को अवैध खनन को पिसो निकालो। वो पिसो आज तक सरकार में जमा को नहीं हो अभी सरकार ना अभी भी मतलब वो पिसो मतलब सीधा नुकसान गांववासी तो परेशान है ही है, उसके साथ साथ सरकार को कितना बड़ा लॉस हो रहा है। इसके साथ साथ ही मैं थाने बताना चाहूँ कि आज ही पहाड़ी का मैंने कम से कम 5 LNT हैं जो आप देख सकते हैं और 10 कंप्रेसर मशीनें लगी हुई हैं। उनके फलस्वरूप कम से कम 300 तो बड़े डंपर निकल रहे हैं पत्थर के, उसके साथ साथ कम से कम 250 ट्रॉलियाँ भी निकल रही हैं। उनमें से मात्र 10% लोगों के पास ही इनका रवाना होता है, बाकी का जो भी है वो नुकसान जो है वो सीधा सरकार को हो रहा है। अब सरकार एक तरफ से तो ये कहती है गांव ग्रामीण जागरूक नहीं है, ग्रामीण हमारी मदद नहीं करें, सरकार का साथ देंगे तभी तो ये होने वाला है ना। तो जब हम लोग ग्रामीण लोग सरकार का साथ देने का प्रयास कर रहे हैं तो सरकार सो जाती है। सबसे ज़्यादा सरकार के जो मान लो कर्मचारी मान लो अधिकारी मान लो वो उनमें उदासीनता है और वो लोगों की सुनवाई नहीं कर रहे। कानून के ऐसे दांव पेच हैं कि इनमें ये लोग कहते साहब ये तो खनन विभाग का मामला है, इसमें सरपंच क्या करेगा, ये तो खनन विभाग ने इनको अलॉट कर दिया, सरपंच क्या करेगा। खनन विभाग को मामलो है लेकिन सुनो जबकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इससे पहले जो सरपंच यहाँ पे थे जो रेखा देवी थी उसने वाकई में भाग दौड़ करके बहुत अच्छा प्रयास किया, हम कलेक्टर तक भी पहुँचे थे लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो सिफर रहा है, रिजल्ट 0 रहा है। यानी उसमें प्रशासन अब हम लोग हैं तो सरपंच तो हमें से ही है वो तो हमारी मदद कर रहा है लेकिन उसकी चल नहीं रही है।
बताओ, बड़ी अफसोस की बात है ये, मुझे बहुत बड़ा अफसोस हो रहा है कि पुलिस की चौकी यहाँ पे लगी हुई है और पुलिस की चौकी गांव वालों को तो रोक रही है और उनको कह रही है करो भैया कोई दिक्कत नहीं है, और कम से कम 2 महीने यहाँ चौकी रही है। जब विजेंद्र जी ओड़ा जो हमारे एमएलए हैं उनके थ्रू इस बात को उठाया भी गया था, तो वहाँ पे एसपी साहब ने ये जवाब दिया था कि साहब वो तो पैसे जमा करवा रहा है। क्यों कल यही बात हुई थी ना, खुद का पैसा। अब मुझे एक बात बता दो आप साहब, पैसा दे करके पुलिस गुंडागर्दी करने लग जाएगी तो कल कोई और करवाने शुरू कर देगा। तो प्रशासन से भी हमारी हाथ जोड़कर ये गुहार है कि वो वास्तविकता को समझे और ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है, गांव वालों से जुड़ा हुआ है, पंचायत से जुड़ा हुआ है, और ये इतना बड़ा आंदोलन ना हो जाए कि ये प्रशासन की नाक में दम कर दे। एक जो 400-500 सुरंग लागे जो कि 100 सुरंगा को एक साथ खुड़को करो जाए जो मकाना में गाँव में और है सगड़ा नुकसान हो जाए, दरार पड़ रही, कोई को डंडो में थ्रेड आ गई, कोई के मकान में आ रही है, और शाम की टाइम कंपन होता है, सब खिड़की और मकानों के भूकंप की तरह लगता है। काफी पुरानी है, तो एक मान कताक दिना तक आगे की जो प्रोसेसिंग की दिखाई कि 1 साल तक ये मैं बताऊँ आपको, जब हम बच्चे थे तो ये पहाड़ी, इसको हम बादली पहाड़ी बोला करते थे। बादली का अर्थ ये होता है हमारी भाषा में, मारवाड़ी लोकल भाषा में ये अर्थ है कि बादल इजा उतर जाया करता, यानी इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। तो वो पहाड़ी मतलब कहाँ बादलों के टक्कर ले रही थी, आज उतनी ही जमीन के अंदर जा चुकी है। तो अवैध का अर्थ हमारे समझ में तो ये आ रहा है कि अवैध वो जमीन से नीचे जितना जा रहा है उसका एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट से भी वो नीचे जा रहा है। तो ये जो 2.5 करोड़ रुपए मैं आपको बता रहा हूँ वो उसी अवैध के हैं, और उसके अलावा जो सीमा ज्ञान है खारिज में भी कर रहा है और सीमा ज्ञान नहीं करवा रहा है, तो वो जहाँ भी उसकी सीमा नहीं वहाँ भी वो कर रहा है। अगल बगल के जो खेत हैं उनमें दादागिरी कर रखी है। मैं आपको दिखाऊं, इधर पॉइंट लगा रखे हैं खेतों के अंदर, खेतों के बीच में पॉइंट लगा रखे हैं, साहब ये हमारी वो लीज है। अब उसमें ग्रामीण बेचारे क्या करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको 2-3 अन्य पॉइंटों पे मैं आपका फोकस ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जिसमें हमारा जो गाँव है देरवाला, तो ये अक्षय प्रभावित गाँव है। यहाँ पे इतना प्रदूषण हो रहा है जिसकी वजह से बहुत ही इतने संक्रमण, इतने घातक रोग लोगों को लग चुके हैं, अक्षय के अलावा भी। तो उससे भी हम लोग हम बाकायदा दस्तावेज के साथ हम ये काम पहले कर चुके हैं, लेकिन आज भी सुनाई नहीं हो रही है। इसके साथ ही मैं आपको और दिखाऊं एक चीज़, ये पे थोड़ा हमारा फोकस होना चाहिए। हमारी जो सरपंच हैं तो उनके थ्रू भी आप कह रहे हैं कि आपने क्या कार्रवाई की है, तो हमने भी उनके थ्रू भी कलेक्टर के तक हम गए हैं, लेकिन मतलब हमारी सुनवाई हो नहीं रही है। हम आपके मंच से, आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि हमारी सुनवाई की जाए ताकि हम लोग इस गांव में ही रह पाएँ। ये गांव हमें छोड़ना पड़ेगा वरना मजबूर होकर के। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 2000 के अंदर ये पहाड़ी जिला कलेक्टर झुंझुनू का आदेश है जिसके अंदर ये बंद हो चुकी थी। पोर्टल पे आज हम पता लगाते हैं तो पोर्टल पे पहाड़ी बंद है, जबकि पहाड़ी में खनन की मतलब अपनी जो सीमा होती है उससे ज़्यादा इंतहा इसकी हो चुकी है। जी, तो जो देखा कि मुख्य समस्या तो यह है कि जो एक पहाड़ी है, काफ़ी पुरानी जो पहाड़ी बता रहे हैं, बिक मानियो जो खनन चाल रहे है, अवैध खनन की जब बात करें आप तो कि इकले कदे देखो कि इकले यद भी बोली जा रही है कि ये जो है लीज पर लियो जा रही है 2027 तक कुछ एक मान काम चालू हुए हैं कि कुछ नहीं। लीज की तो एक डेट होती है, वो तो उनका प्रोसेसिंग है उनकी। जो लीज की जो प्रोसेसिंग है उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन हमें इस बात का निश्चित तौर पे नॉलेज है कि उनकी जो जैसे मान लो ये इधर जो इनके पिलर गड़े हुए हैं, पिलरों के बाहर खनन हो चुका है। हमारे खेतों में खनन करने की बातें लोग कर रहे हैं, और जब भी इन पे दबाव पड़ता है तो पिलरों को आगे सरका देते हैं। जबकि इसके बाद में हम खनन विभाग को हमने यहाँ पे उस समय बुलाया था, वो आए थे, तो उन्होंने जो 2.5 करोड़ रुपए निकाले हैं वो तो निश्चित तौर पे खनन विभाग ने ही तो निकाले हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं ये बात। यानी कि हम इसमें झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना, तो उसमें भी वो आधा ही है, 4 मीटर की दूरी दिखा है ना। तो जहर तो साहब चाहे एक चुट्टी खा लो चाहे बड़ी सारी खा लो, सीधी सी बात है, ये जहर तो मानक खुआ जा रहे है। और मैं मजबूर हाँ, मैं 5-6 गाँव का आदमी मैं चाहूँगा को नहीं दोबारा कि माने पर अति बड़ी दिक्कत से पहले ही लोग प्रशासन यदि समझ जाए तो मैं गाँव में बसा रह जाऊँ, स्थापित तो हमें होना पड़ेगा। तो ये निमट जाएगा बाठा तो कता दिन फोड़ेगा ज्यों बोलते मान मार गिरेगा, ज्यों पहले निमाड़ न पहले तो मान मार गिरेगा। अच्छा, तो जिस टाइम ये लीज लगाई गई ही शर्त मेरी बात सुनो, आगे शर्त थी 2.5 फुट गहरी सुरंग लगाने की, जगह 10 फुट लगावें और कम कम 450 सुरंग एक साथ बजावें। अगर प्रत्यक्ष न प्रमाण की जरूरत को नहीं, मेरो मकान हठे में दिखा ले शुभी का दरार, ये गोरखनाथ जी को मंदिर है, एक माँ आज देख लो को फरस फाट को दरार है, बालाजी के मंदिर की टाइला पड़ गई कंपन से पड़ी। जल स्रोत मतलब आज गवर्नमेंट बोले कि जल को संचय करो, संचय ने तो होड़ गिरे, संचय ने फोड़ गिरे भी दरार पड़ी, बिक की रिपेयर की गारंटी ली है,
कि रिपेयर करवाऊंगा मैं और एक पानी की आवक बढ़ावांगा। 2 दिन काम चलायो भी को बड़े बजरी यहाँ की अब भी पड़ी है, के बाद बंद कर दियो। बोलो ये रास्ता नया को करांगा, पेट को पानी को नया, पानी को नया गर्भवती लुगाई चल जा तो गेल लगमा टाबर पड़े आया को तो रस्तर कर रखे है और गुंडा कर दिया पूरी सरासर है। कोई भी जा जगह पर मुकदमा लगावे साढ़े की टाट कूट देगा, डंपर वाला दारू पी की जच्चे बड़े पावा फेंके कड़े क्यों करे और लीजदार कई गई ही जी टाइम गांव का कि ये चीज को पतो को नहीं हो या फिर जी टाइम कौन लगवाई, शुरुआत कैसी हुई कि आज या जब नासुर बन रही है तो की शुरुआत कठिन हुई? शुरुआत तो बहुत पहली हुई है, जब मान तो बेरो ही को नहीं हो, मैं पैदा भी को नहीं आगा, लेकिन बीच में फिर नासुर बनी तो समझो तो हो भी समझो तक मुताबिक तोटी चाल गया। ये आज 30-40 साल पहले की बात है, ये हमारे भाई साहब बता देंगे बेरो है ओटिया रेनू करवा दी 2 साल बंद करके। अब ओजू ये बकवासबाजी करे लगा जना, ओजू नासुर बनी जना अन्य प्रशासन सहयोग करे लागो, अब दामा की ताकत तो चाला है। लीज तो पहले हाथ से फोड़ने की और 20 साल छोटो प्रक्रिया में चलती, जो नज़दीक का गाँव नहीं कोई पत्थर आपको मकान बनाने के लिए लिया कर, तो अब तो ये एक इंडस्ट्री के रूप में चल रही है जो कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी में पत्थर को सप्लाई होती है। गाँव विधायक जी ही अपना जनप्रतिनिधि ही या फिर अपना प्रशासनिक अधिकारी बाहू जाके बात करो तो फिर के जवाब बाका मिल रहे हैं? बाको साहब के जवाब बताऊँ तो मैं तो खैर अधिकारियों से बात कर रहे हैं। मैं अगर प्रशासन से बात करें तो जैम गलाना चौकी लगाई इसका तो बड़ा एसपी साहब में बात करी ना, एसपी साहब बोले इन्होंने तो प्रोटेक्शन पर ले रखा है, हमारे वो खुद के खर्चे पर ले रखा है। उनका आज तक आरटीआई लगाई हुई है, उनका आज तक नहीं निकला कि कितना खर्चा लगा उसके ऊपर। पुलिस प्रशासन ने आज तक वो नहीं दे सके थे कि कितना रुपया हमारे पास जमा है इस पार्टी का, कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। अभी क्या मांग करो तो प्रशासन में मुख्य क्या मांग करी जा है? अभी मुख्य मांग यही है कि ये पार्टी ने बंद करी जा, वो खनन कार्य ने पूर्णतया बंद करो जा, वरना अठे कोई भी जना नहीं हो उसका। क्या उम्मीद करो कि प्रशासन है कुछ सुनवाई करेगा ये चीज? नहीं साहब कोई सुनवाई को नहीं है, प्रशासन मान नहीं डरा रहा है। खनन ऑफिस जावा तो बाको यो कहना है कमा मर्डर हुए हैं, आगे मनाओ नहीं मर्डर हो जाएगा, ये जवाब ही खनन ऑफिस। लेकिन बहुत कम जो संख्या में आज ग्रामवासी अपना एकत्रित हो रहे हैं, की समस्या की है कि ग्रामवासी एकत्रित को नहीं कुछ तो सूचना कम मिली, क्योंकि आप 2 बार पहले विचार करियो हो वो टाइम ते आ कौन सी क्या आज सूचना कम हुई, इसलिए आदमी कम ही आदमी आप चाहो पूरे गाँव आ जाएंगे। 3 गाँव जो एकदम नजदीक है उनके तो घर पड़ने को है। मेघवाड़ बस्ती का गरीब मेघवाड़ा का इंदिरा आवास कॉलोनी है, वो पूरी सरकार के द्वारा बनी हुई है, वो पूरी नष्ट हो गई है, आप जाके देख सकते हो। एक मकान भी सही नहीं है, उसमें रह नहीं रहे अब कोई भी, पहले रह रहे थे, ये बड़ी सुरंग लगने लगी तो वो नहीं आ रहे हैं, स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं, स्कूल बंद होने को। देखा कि ताऊ जी अभी खनन यो जो हो रहे हैं तो एक रोजगार की व्यवस्था भी तो अपने गांव का जो मिल रही है कि रोजगार भी तो मिल रहे है ना गांव का लोगों की अठे काम करें जना? नहीं दे रहे हैं। खान हमारे है खानदार थे, उनको खान भी नहीं दी और गाँव में कोई किसी को रोजगार नहीं मिला, मार मार के काट दिया, खिलाफ मुकदमे हो गए और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। शिकायत करने जाते हैं तो बस वो नाम जोड़ देते हैं, ये कथा 307 107 को मकान बंद कर देते हैं और उनको पाबंद कर देते हैं। अब क्या करें, फिर टाइम हो गया शिपोल और करवा दिया, वो इंटरेस्टेड नाम है। यहाँ देखा कि वैसे अभी के उम्मीद करी जाए तो प्रशासन है इस समस्या को के समाधान है जो करे और के समाधान करके ग्रामवासियों राहत दे। अभी साहब मैं तो अति चावा हाँ प्रशासन से जो एकदम ईमानदारी ऑनेस्टी से काम करे और बिग के मायने यो निश्चित तौर पर यह पार्टी बहुत कम प्रयास में बंद हो जाए, बहुत कम में ही बंद हो जाएगी अगर प्रशासन थोड़ा सा ईमानदारी और ऑनेस्टी से यदि काम करता है तो लीजदार के पास ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है कि उससे वो यहाँ पे लीज चालू रखे। काफी सोच बड़ो जो विषय है, जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं वीडियो से ज़्यादा शेयर कर दो और जो समस्या है अभी का समाधान की तरीकों के समाधान निकलो जाए। अभी के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। खबर लोग चैनल में सुधार की कोई भी गुंजाइश अगर थाने लागे है तो भाभी जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ ताकि वो सुधार आप करने की पूरी कोशिश करांगा। चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।